पॉल कोलियर अपनी पुस्तक द बॉटम बिलियन में कहते हैं कि समुद्र तट वाले देश दुनिया के साथ व्यापार करते हैं, जबकि लैंडलॉक कंट्री केवल अपने पड़ोसी देश के साथ ही व्यापार करते हैं। लैंडलॉक कंट्री यानी ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती और वह अपने पड़ोसी कंट्री की भूमि से घिरा होता है। विश्व में कुल 144 लैंडलॉक कंट्री है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री है। इथोपिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लैंडलॉक कंट्री है। उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, जबकि दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही लैंडलॉक कंट्री है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में 16 लैंडलॉक कंट्री है, यूरोप महाद्वीप में 14 लैंडलॉक कंट्री है और एशिया में 12 लैंडलॉक कंट्री है। वहीं 2 देश ऐसे भी हैं जो 2 तरफा लैंडलॉक है, यानी लैंडलॉक कंट्री के पड़ोसी देश भी लैंडलॉक है। नंबर 1 लिechtenstein, यह सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है। नंबर 2 उज्बेकिस्तान, यह सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। वहीं लैंडलॉक कंट्री की लिस्ट में 3 देश ऐसे भी है जो एक देश से लैंडलॉक है। नंबर 1 लेसोथो, यह दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। नंबर 2 सैन मैरिनो, जो इटली से घिरा हुआ है। नंबर 3 वेटिकन सिटी, इटली के रोम शहर से घिरा हुआ है। और 7 लैंडलॉक कंट्री ऐसे भी है जो 2 सीमावर्ती कंट्री से घिरे हुए हैं। नंबर 1 भूटान, जो इंडिया व चाइना से घिरा हुआ है। नंबर 2 नेपाल, जो इंडिया व चाइना से घिरा हुआ है। नंबर 3 अंडोरा, जो फ्रांस व स्पेन से घिरा हुआ है। नंबर 4 इस्टवानी, जो दक्षिण अफ्रीका व मोजाम्बिक से घिरा हुआ है। नंबर 5 लिechtenstein, जो ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड के बीच बसा हुआ है। नंबर 6 मंगोलिया, जो चीन व रूस के बीच बसा हुआ है। नंबर 7 मालदोवा, जो रोमानिया व यूक्रेन से घिरा हुआ है। वहीं इसके अलावा भी कई देश ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वे भी लैंडलॉक कंट्री है। उन्हीं में एक दक्षिण एशिया, जो पहले जॉर्जिया का हिस्सा था और जॉर्जिया जो सोवियत संघ से अलग हुआ था। इस कारण जॉर्जिया से दक्षिण एशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन जॉर्जिया ने इस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। इस कारण कई बार दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ है और दक्षिण एशिया को रूस का समर्थन है। इस कारण से रूस, निकारागुआ, वेनेजुएला, नोरू और सीरिया देश ही दक्षिण एशिया को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया, जो यूक्रेन के पूर्व में और मालदोवा के पश्चिम में स्थित है, और कोसोवा, जो 2008 में सर्बिया से अलग हो गया था, लेकिन भारत और रूस जैसे देश इसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं देते। इसके अलावा नागोर्नो काराबाख को भी एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं देते। इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इस कारण इन देशों को लैंडलॉक कंट्री में नहीं गिना जाता है। लैंडलॉक कंट्रियों में विश्व की 7% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल के अनुसार 11% हिस्सा इन लैंडलॉक कंट्रियों का है। अब हम समझते हैं कि लैंडलॉक कंट्री होने के क्या क्या फायदे हैं। लैंडलॉक कंट्री के लिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि बाढ़, सुनामी जैसे प्राकृतिक चीजों का खतरा नहीं होता और वहीं इन देशों को नौसेना की जरूरत नहीं होती। वहीं लैंडलॉक कंट्री होने के नुकसान काफी है। वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दुनिया के 31 में 16 विकासशील देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जो लैंडलॉक होने का प्रमुख कारण है। लैंडलॉक कंट्री को सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीजों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। लैंडलॉक कंट्रियों के पास समुद्री बंदरगाह न होने के कारण व्यापार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा बंदरगाह से माल निकालने में दुगना समय लगता है, जो कुल मिलाकर 4 से 6 सप्ताह तक लग सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एक देश की सीमा पार करने पर भी भ्रष्टाचार हो सकता है। उज्बेकिस्तान में प्रवेश करने वाले एक किर्गिज ट्रक को सीमा पार करने के लिए $700 का भुगतान करना पड़ता है, जिसमें से 1/4 हिस्सा अनौपचारिक लागत होती है। लगभग सभी लैंडलॉक कंट्री समुद्री देशों की तुलना में 50% कम व्यापार करते हैं और मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम 12 देशों में 6 लैंडलॉक कंट्री है और प्रति व्यक्ति औसतन जीडीपी लगभग 33% कम है। डेनमार्क को निर्यात के लिए 5 दिन लगते हैं, वहीं बुरुंडी को निर्यात के लिए 47 दिन लगते हैं और बुरुंडी से एक कंटेनर को निर्यात की लागत $2,747 आती है। वहीं डेनमार्क में निर्यात की लागत $744 आती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि लैंडलॉक कंट्रियों को व्यापार कितना महंगा पड़ता है। कजाकिस्तान का सबसे निकटतम बंदरगाह 3750 किलोमीटर दूर है। वहीं एक लैंडलॉक कंट्री का तटीय देशों की तुलना में 50% से अधिक लागत आती है, जबकि व्यापार की मात्रा 60% कम होती है। इस कारण लैंडलॉक कंट्रियों का व्यापार करना कितना मुश्किल है। सभी लैंडलॉक कंट्री अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर है और फिर यदि इन देशों के साथ राजनीतिक संबंध खराब होते हैं तो सीधा व्यापार पर असर पड़ता है। बुरुंडी निर्यात के लिए केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर निर्भर था, लेकिन 1990
1990 के दशक में केन्या के साथ राजनीतिक संबंध खराब हो गए। इसके अलावा मोजाम्बिक गृह युद्ध के कारण बुरुंडी मोजाम्बिक से भी निर्यात नहीं कर सका और इस कारण बुरुंडी निर्यात के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह तक पहुंचने के लिए 4500 किलोमीटर तक कई देशों की सीमा पार करके अपने माल को निर्यात करना पड़ता है। 1990 में माली देश को निर्यात करने में काफी समस्या आई क्योंकि उनके सभी तटवर्ती पड़ोसी देश गृह युद्ध में फंसे हुए थे और मध्य अफ्रीका गणराज्य का निर्यात मार्ग मौसमी है। बरसात के मौसम में कैमरून की सड़कें उपयोग के लिए बहुत खराब है। शुष्क मौसम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की नदियों का जल स्तर बहुत कम होता है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए अलमाटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में लैंडलॉक कंट्री को अपने व्यापार में लागत कम करने और विकास को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने लगभग 170 परियोजनाओं के लिए लैंडलॉक कंट्रियों के लिए $11 मिलियन का ऋण दिया है।